हाँ जी, करें शुरू। थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों की तरफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। एक बार दिमाग में बैठ गया फिर इजी। कॉन्सेप्ट है नरेशन। नरेशन या आम भाषा में नॉर्मली हम इसको ग्रामर में किस एंगल से पढ़ते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है जी। बेसिक मकसद क्या है, मतलब क्या है? आई होप कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपकी समझ में आया होगा। हो सकता है 100% नहीं आया हो तो 80-70 की रेंज में है अभी, पर 80 से कम नहीं होना चाहिए। 80-70 की रेंज में है तो थोड़ा काम चल पड़ेगा। इससे कम है तो फिर आपको मेहनत की जरूरत है। दैट मीन्स यू हैव टू गो बैक टू वीडियो नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1, फिर वहां से देख, मतलब रिव्यू करते हुए आए, तब वो सेटल होगा। समझ रहे हैं बात? तब सेटल होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? अब नई बला आ रही है आपके सामने। बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग कह लीजिए, या पार्ट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्टिंग मतलब क्रिया की वो अवस्था, रिपोर्ट करना, किसी बात को अपने शब्दों में कहना। किस बात को? दूसरे की बात को। जैसे पर्सन ए is talking to person B and he says something, कुछ भी कहता है। जो कुछ भी उसने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट को पर्सन सी ने सुना। इन दोनों की बात को तीसरे बंदे ने सुना और उसने आगे जाके ये बात किसी को बतानी है, पर्सन डी को। इस एंगल से सोचे इसको। ठीक है जी। जैसे मम्मी और पापा का डायलॉग, बच्चा घर में है और दादी घर में है। तो मम्मी ने पापा को बोला कि मैं मार्केट जा रही हूं। मम्मी ने पापा को बोला, तो पर्सन ए इज मदर, और वो बोली सेज टू पापा, सेज टू पापा। और उसने जो कुछ बोला, वो जो एक्चुअल डायलॉग है, दैट विल बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। साथ साथ में समझते हुए चले। उस इन्वर्टेड कॉमा वाले डायलॉग को हम लोगों ने लिख दिया। उसने बोला, लेडी ने, आई एम गोइंग टू द मार्केट। सपोज करते हैं ये उसने डायलॉग बोला। दिस विल बी कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। This will be called reporting verb. This whole component, this whole clause, and this sentence, entire sentence written within the inverted commas, it will be called reported speech. हाँ जी, रिव्यू कर लें। नरेशन, बच्चे ध्यान दो यहां प्लीज, बी अटेंटिव। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायलॉग्स को कैसे रिपोर्ट करें? देखो छठी के लेवल पर क्या है कि जी किसी की बोली हुई बात को दूसरा बंदा तीसरे को सुनाएगा। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो कुछ बोला जाएगा उसको किसी ने सुना और रिपोर्ट किया। सुना, रिपोर्ट करना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मतलब खाली हमने उसको रिपोर्ट करना है, बताना कि किसने किसको क्या कहा। ठीक है जी। जो बात बोली जा रही है, नॉर्मली ये रिटन एक्सरसाइज है। पहले जब स्पोकन में आएंगे तो उसको भी चलाना सीखेंगे। तो रिटन एक्सरसाइज में हमने क्या बोला कि ये वाक्य हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि माँ पापा को बोलती है, मदर सेज टू पापा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हमने और इस कॉमा से सेपरेट कर दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा के आगे लिखा वो डायलॉग जो एक्चुअल में बोला गया, ये बात, वो सेंटेंस जो एक्चुअल में कही गई। तो माँ ने बोला, आई एम गोइंग टू द मार्केट। बच्चे ने सुना, बच्चे का नाम सपोज कर लेते हैं मोंटी है। मोंटी ने सुना और फट से जाके दादी के पास चुगली लगा दी कि दादी नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे आएगा। अब वो जाके वहां बोलेगा क्या, मम्मी ने पापा को बोला था जब, तो उसने कहा था मैं मार्केट जा रही हूं, मैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। पर जब इस मोंटी ने बात सुन के दादी को जाके बोलनी है, तो दादी को जाके वो क्या बोलेगा? हिंदी में सोचो,
मम्मी कहती है पापा को कि मैं मार्केट जा रही हूं, वह, या मां मार्केट जा रही है। मतलब इस आई को वो नहीं बोल पाएगा वहां, क्योंकि ये आई किसका था, मदर ने यूज किया अपने लिए व्हेन शी वाज टॉकिंग टू फादर, द पापा, द हस्बैंड। बट व्हेन दिस थिंग इज रिपोर्टेड टू समबडी एल्स, तो रिपोर्टिंग करते हुए प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे। समझे अब झगड़ा क्या क्या है। दूसरी चीज, अच्छा अब और चीज, ये जो बाहर वाला कंपोनेंट है, जो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो कुछ चीज लिखी है, वी कॉल इट रिपोर्टिंग वर्ब, वी कॉल इट रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर वाला हिस्सा है, जो एक्चुअल डायलॉग है, वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच। ये आईएनजी वाली फॉर्म नाउन होती है, ये ईडी वाली फॉर्म अकेली हो तो एडजेक्टिव होती है। विशेषता, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच, कुक्ड फूड, मेरे टिफिन में क्या है, कुक्ड फूड। तो कुक्ड अकेला आया ना, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ है, मतलब टेंस के वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। यहां ईडी का अर्थ हो गया एडजेक्टिव। ठीक है जी, इस तरह से बेसिक बात समझे। इसमें लिखना है, एक दो पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे साथ में, याद नहीं रहेंगे, लिखने। और ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला, ये क्या है बेसिकली, और जब हम इसको चेंज कर देते हैं तो बन जाता है, तो आप लिखो इन नरेशन, शॉर्ट में लिखना, इन नरेशन डायरेक्ट डायलॉग्स आर रिपोर्टेड। इन नरेशन डायरेक्ट डायलॉग्स आर रिपोर्टेड। रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया कि किसने किसको क्या कहा, रिपोर्टिंग है ना, वो रिपोर्टर बन गया मोंटी वहां पे कि दादी ये बात हुई है उनकी, वो रिपोर्ट कर दी उसने। आर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच, इस वाली स्पीच को क्या बोलूंगा, डायरेक्ट स्पीच। और जो रिपोर्ट करके बनेगा लाइन, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच हैज टू विजिबल कंपोनेंट्स, डायरेक्ट स्पीच हैज टू विजिबल कंपोनेंट्स। एक आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहां होता है, कॉमा से पहले वाला हिस्सा, बाहर जो लिखा है कॉमा के, कौन से कॉमा, सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो लिखेंगे द क्लॉज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्लॉज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, कौन से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास इज रिपोर्टिंग वर्ब। और शॉर्ट में क्या नाम होगा, मैं बार बार रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आरवी। मैं क्या बोलूंगा, आरवी। अगली लाइन आपने शॉर्ट में लिख लो चाहे, द सेंटेंस, देखो ऐसे लिखना है, सेंटेंस और ब्रैकेट में एस। क्या मतलब होता है इसका, सेंटेंस और ब्रैकेट में एस, इसका मतलब है कि चाहे पढ़ने वाले पे, अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, चाहे सेंटेंस पढ़ लो चाहे सेंटेंसेस पढ़ लो, विच एवर इज अप्लाइड। तो हमने क्या लिखा, द सेंटेंस ब्रैकेट में एस, इसका मतलब जरूरी नहीं एक ही होगा, कल को मैं जब कॉम्प्लेक्स वाले करेंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं। सेंटेंस मतलब कि सेंटेंसेस, ब्रैकेट में लिख दिया ना एस, मतलब कि प्लूरल भी हो सकता है। विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो डायलॉग होगा विल बी कॉल्ड, उसका नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। इसको मैं क्या बुलाया करूंगा, आर एस। वो इतनी बात क्लियर, अभी तो सिंपल बेसिक बातें हैं, ठीक है जी। अच्छा, रूल नंबर 1, R1 लिख लो ना ऐसे। इफ
आर वी, मतलब पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर वाला। इफ आर वी इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, इफ आर वी इज इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस या इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन टेंस ऑफ आर एस डज नॉट चेंज। इन रिपोर्टेड स्पीच या इन इनडायरेक्ट स्पीच लिख दो, इन इनडायरेक्ट स्पीच। समझे बात? वैसे क्या बोला मैंने, बाहर वाले हिस्से में अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर है, टेंस ये नहीं बोला इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का कोई भी, चाहे एक्टिव चाहे पैसिव, फ्यूचर का कोई भी, चाहे एक्टिव चाहे पैसिव, तो अंदर वाला टेंस स्पीच का चेंज एक चीज। रूल नंबर 2, प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा का था उसके प्रोनाउन विल ऑलवेज चेंज। टेंस चेंज हो ना हो, ये हमेशा चेंज होंगे। विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब, like according to the reporting verb, like, मिटा रहा हूं इसको अब मैं, like, अब रूल आएगा एक, ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, उसको बोलते हैं हम सन रूल। क्या बोलेंगे? सन रूल। एस के आगे लिख देना है फर्स्ट, ओ के आगे लिख देना है सेकंड, और एन के आगे लिख देना है थर्ड। लिख दो। बेसिकली ये है क्या? नो चेंज। एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। चाहे तो आप शॉर्ट में लिख भी दो कहीं साइड में। मतलब क्या ये समझना, मतलब समझ ले पहले, आसान है, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। शुरू शुरू में ऐसे टफ लगती हैं सारी चीजें। देखो मतलब क्या है, अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर चीजें लिखी हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये वाली चीज है ना, और बाहर कुछ चीजें लिखी थी जैसे मदर सेज। सपोज करो टू द पापा छोड़ दो, अच्छा ले लो यार वो भी चाहिए, टू पापा। दो हिस्से हैं इस वाक्य के, कौन कौन से? एक बाहर है जिसको हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब, और एक अंदर वाला हिस्सा जिसको बोला रिपोर्टेड स्पीच। मैं ये बोल रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदल जाएंगे। प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे है? यहां कहां है प्रोनाउन? देखो आई प्रोनाउन है, इसमें एक ही है। सपोज करो यहां लिखा होता माई मार्केट, तो वो माई भी प्रोनाउन होता, क्योंकि मैं, मेरा, मुझे तीनों प्रोनाउन है, हम, हमारा, हमें तीनों प्रोनाउन है, वो वाले प्रोनाउन। ठीक है जी। वो या होता यू आर गोइंग टू मार्केट, टू अवर मार्केट, तो देखो यू भी प्रोनाउन है और अवर भी प्रोनाउन है, पर अवर कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। यू कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते थे? मैं, मेरा, मुझे, हम, सॉरी, हम, हमारा, अस, हमें, और इसके साथ एक और होता था अवर्स, और इसके साथ होता था माइन। सेकंड पर्सन में दो ही होते थे, यू, योर। सिंगुलर में भी यही, प्लूरल में भी यही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी ऐसा ही होता है। थर्ड पर्सन में ज्यादा है, ही, शी, इट। इसके अलावा इसका प्लूरल बनेगा दे, इनका हिज, हर, इट्स, इसका बनता है देयर, इसमें हिम, हर, इट, और इसका बनता है देम। यही है ना प्लूरल, है
ना। हमें ढूंढने कौन से हैं, देखो सन रूल ने क्या बोला, एस फर्स्ट, ओ सेकंड और एन ने बोला थर्ड, पर नो चेंज। क्या मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अंदर वाले हमने देखने प्रोनाउन पहले, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, अगर ये लगे हुए हैं तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, बाहर वाले। बाहर वाले का सब्जेक्ट कहां है, ये, इसका ऑब्जेक्ट कहां है, सब्जेक्ट, बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये वाला, इसका फर्स्ट पर्सन, और बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ओ टू सेकंड पर्सन। चेंज होगा क्या, और आप ये भी समझ लें, जैसे मां कहती है पापा को मैं मार्केट जा रही हूं, जब मैं चेंज करूंगा नहीं बोलूंगा मां टेल्स पापा दैट, ये कॉम में हट जाएंगे, दैट लगता है वो भी लिखेंगे अभी। आई को कैसे चेंज करूं, अब क्या बोलूं, आई क्या होगा, तो मदर का बनाना है वो वाला प्रोनाउन जो मदर को रिप्लेस करेगा। मदर को रिप्लेस क्या कर सकता है, शी, हर, हर, यही कर सकते हैं ना, क्योंकि मां अकेली है, ज्यादा होते तो देर से कर देते या देम से कर देते। है, जिंदा ही है, ठीक है जी। पर मैं हर से क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि सेंटेंस कौन शुरू करेगा, आई, आई की वैल्यू किसके बराबर है, ही के, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब कि ये किस कैटेगरी का है, नॉमिनेटिव केस, ये किस कैटेगरी का, नॉमिनेटिव, और मदर है फीमेल, तो आई की जगह लग जाएगा शी, और यहां टेंस नहीं बदलना है, क्यों, बाहर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा, पर प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन कर दिए, शी इज गोइंग टू, अब माई है, माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी का मेरा क्या बनेगा, आई का तो माई था, शी का हर, हर मार्केट। सेकंड पर्सन, यू आर गोइंग टू आवर मार्केट, मदर सेज टू पापा, अब ये यू मैं मदर के अकॉर्डिंग नहीं बदलूंगा, क्योंकि मां ने बोला पापा को, पापा है मेल, शुरुआत करनी है ही आर, समझे अब बात, क्योंकि यू बोला था पापा को, जब रिपोर्ट होगा तो पापा की जगह पे हम लिख देंगे ही, पापा के लिए, क्योंकि ही यहां सेंटेंस शुरू कर रहा है, और अवर, अवर, माई का प्लूरल, हर का प्लूरल, किसकी मार्केट, उनकी, अवर का हो जाएगा उसका, बिल्कुल उसके बराबर वाली चीज ढूंढनी है, अवर का बराबर क्या होगा, थर्ड पर्सन देयर। इतनी इजीली नहीं होता, इट टेक्स टाइम, डोंट वरी। Teacher said to me, you are mad about her. बाहर वाले नहीं छेड़ने हमें, वो वैसे ऐसे रहेंगे, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, सेड टू का टोल्ड कर देंगे बस, बाहर वाले प्रोनाउन नहीं हिला रहे, तो टीचर टोल्ड मी दैट आ जाएगा। अब उसने बोला यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मी की ऐसी फॉर्म लगाओ जो सेंटेंस शुरू कर सके, समझे अब क्या हो रहा है, मी की वो फॉर्म लगानी जो वाक्य शुरू कर सके, तो कौन कर सकता है वाक्य शुरू, आई। अब आई, हालांकि ये गलत बन रहा है, अभी बताता हूं क्यों, आई एम मैड अबाउट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, सन रूल वही तो लिखा, फर्स्ट पर्सन चेंज, सेकंड पर्सन भी चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसा है ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, नाम कोई चेंज नहीं, आई एम मैड अबाउट, पर एम नहीं लगेगा, रूल लिख दो, क्यों नहीं लगेगा वो रूल लिखो पहले, इफ रिपोर्टिंग वर्ब आर वी is in past tense,
इफ रिपोर्टिंग वर्ब आर बी इज इन पास्ट टेंस देन अब क्या होगा? कैसे चेंज करने? एक तरीका होता है ये समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। एक ये तरीका है, छठी वाला इजी तरीका। क्या करना? जितने भी इज एम आर हैं सारे चले जाएंगे वॉज वर में। जितने भी वॉज वर हैं सारे चले जाएंगे हैड बीन में। जितने भी इज एम आर हैं सब चले जाएंगे वॉज वर में। जितने भी वॉज वर हैं, अगर पहले वॉज वर दिया है तो वो चला जाएगा हैड बीन में। सिंपल तरीका। जितने भी हैज हैव हैं वो चले जाएंगे हैड में। दादी को लेके जाए ना कल टांडा से। कोई नहीं सर, स्टाफ रूम में ना एक फाइल लगा दी है, उधर अटैच कर दो, ठीक है? और किसी को बोल देना साथी को कि मुझे याद दिला दे क्लास में। चलो कोई बात नहीं सर। 22,147 मुझे याद है बच्चे। अंजलि, ठीक है 22,147। हाँ जी, देखो ऑटोमेटिकली टेंस चेंज हो जाएगा। जहां हैज लगा होगा अगर हैड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। या तो ऐसे समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल इज एम आर, वॉज वर, सिंपल विल बी, शैल बी, सारे वुड में। विल सारा चला जाएगा वुड में। शैल का शुड नहीं बनेगा, विल और शैल दोनों कन्वर्ट होके बनेंगे वुड। देखो प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में, पर पास्ट ही दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और अगर पास्ट परफेक्ट पहले दिया है तो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पहले दिया तो चेंज नहीं होगा। इधर आते हैं अब। प्रोनाउन तो हमने बदल दिया, पर मैंने बोला टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया, दैट आई, अब ये एम नहीं आएगा क्योंकि यहां एम आना चाहिए था, पर आई के साथ पास्ट में क्या लगना है? अब हुआ ठीक। क्यों? क्योंकि बाहर क्या आ गया था? पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर और प्रेजेंट होगा तो नहीं छेड़ना टेंस, पर प्रोनाउन तब भी करने। प्रोनाउन हर हाल में होंगे, टेंस तभी होगा अगर बाहर क्या है? पास्ट। इस रूल को कंप्लीट कर लो। देन जो लाइन लिख रहे हैं, देन बदलेगा क्या क्या? प्रेजेंट मैंने ऐसे लिख दिया, ऑल टेंस टू पास्ट। प्रेजेंट के सारे टेंस चले जाएंगे पास्ट में, इक्वल। इंडेफिनिट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट परफेक्ट में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा है। प्रेजेंट के सारे टेंस चले गए। विल शैल में देखो हमेशा कोई भी आप बना लो, विल शैल वाला मतलब फ्यूचर वाला, सब में लगा होगा विल या शैल। चाहे विल भी लगा है, चाहे हैज बीन लगा, हैड बीन, जो भी लगा होगा। तो मतलब फ्यूचर का हमने जब भी चेंज करना, विल शैल को किसमें बदल देंगे? वुड में। बाकी वैसे रहने देंगे, कुछ नहीं होगा, अपने आप ही सारा फ्यूचर पास्ट में चला गया। विल शैल किसमें चला जाएगा? वुड में। फिर बच गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट अगर आता है, क्योंकि अगर पास्ट पहले लगा हुआ तब क्या करना? प्रेजेंट तो पास्ट कर देंगे, पर पहले पास्ट लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट, सॉरी गलत हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा। हाँ गड़बड़ हो रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर पास्ट परफेक्ट लगा है वो चेंज नहीं करना, वैसे का वैसा ही टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी लगा है, सेम, नो चेंज। दैट मीन्स नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर पहले लगा है, जैसे अब एग्जांपल भी करेंगे, अभी आ रहे हैं इस पे। अगर कहीं दिस लगा हुआ है, दैट। अगर नियर लगा है, फार। दीज लगा है,
दोज, मतलब हमने पास्ट की सेंस में दूर कर देना है वो अपने से। जैसे मदर सेड टू पापा, मां ने पापा को बोला दीज आर माई टॉयज। समझ गए बात है? अगर पास्ट में कर दिया तो दोज वर हर टॉयज हो जाएगा, मतलब दीज का कर देंगे दोज। ये आपको मैंने एक पीडीएफ देनी है, उसमें सब लिखा रहेगा, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं अभी। ठीक हो गया जी? अब और क्या करेंगे, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, रूल। नॉर्मली that is used to replace inverted commas। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना जब, अरे रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होंगे, वो हट जाएगा। इवन क्वेश्चन भी नहीं होगा, उस पर भी आ रहा हूं। दैट लगाएंगे नॉर्मली। ये दैट क्या है? कंजंक्शन। क्या लगेगा? दैट। और इसके हिंदी में सेंस क्या होती है? कि। मां कहती है कि, कभी कहता है कि, वो दैट। ये वाला अगर क्वेश्चन है, देखो सारे अफर्मेटिव वाक्यों में, हाँ वाले वाक्यों में, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लग जाएगा दैट। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है, तो लगेगा इफ। कंजंक्शन की जगह पे, दैट की जगह पे फिर आ जाएगा इफ। और अगर WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, तब ये WH वर्ड ही कंजंक्शन बनेगा, अलग से नहीं लगाना। एग्जाम्पल पे आ रहा हूं अभी, मेरा ये लिख लो ना बार, आपको फिर भूल जाएगा। 3 कंजंक्शन हुए मेन, दैट सब में अफर्मेटिव, सवाल पूछा हेल्पिंग वर्ब से, डू, डज से, हैज, हैव से, विल, शैल से, तो फिर इफ। और अगर सवाल WH से पूछा हुआ है तो वही WH वर्ड कंजंक्शन। और सवाल फिर नॉर्मल वाक्य में बदल जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। कहां? रिपोर्टेड में। 1-2 करते हैं फिर हो जाता है। अब बस एग्जांपल ही ले रहा हूं, अब और नहीं, बाकी इंफॉर्मेशन कल, नई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। और हो गया, लो सैंपल एक। फादर, यार लिखना पड़ेगी 1-2 चीजें। says to mother, they are coming for dinner today। अच्छा, एक कोने में लिख लो यार, रह गया एक, ये लिख लो। अच्छा, पहले से टू को बदलेंगे टेल में, ये रह जाएगा नहीं तो। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, से टू को बदलेंगे, नहीं, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। अगर विल से है, विल से टू, तो हो जाएगा विल टेल, विल टेल। इसके अलावा ये हो गए पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब सवाल पूछना है तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, और से टू को बदलेंगे आस्क में, और सेज टू को बदल देंगे आस्क्स, अगर सवाल होगा तो। मोटे तौर पे इतने तो रख लो, फिर और करते हैं। ठीक है जी? पर ये ध्यान देना, अभी पहले शुरुआत में वहां पे जब सवाल आएगा ना, तो सेट टू नहीं भी होगा तब भी बदल जाता है, वो भी बता दूंगा। अच्छा, से टू होगा तब भी टेल करना, अगर से अकेला है तो टेल नहीं आना, से का से ही रह जाएगा साधारण वाक्यों में। अब करो चेंज, फटाफट जल्दी से कर दें। और फादर सेज टू मदर, मतलब फादर टेल्स मदर। अब क्या रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में? ये कौन सा टेंस है भाई? कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है तो प्रेजेंट ही है। इन्वर्टेड कॉम में हमने खोल दिए, अब दे चेंज हो जाएगा।
होगा कि नहीं? क्यों? यस, क्योंकि ये है आई नहीं है, मी नहीं है, माई नहीं है, वी नहीं है, अवर नहीं है, अस नहीं है, यू नहीं है, योर नहीं है, उसके अलावा क्या है? कोई चेंज नहीं करना। दे चेंज नहीं होगा, दे का दे ही। बाहर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर वाला टेंस भी चेंज नहीं करना है। तो टेंस क्या था अंदर? दे आर कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दे आर कमिंग का दे आर कमिंग ही होगा। फॉर डिनर टुडे, ये चेंज होगा। ये लिख लेगा एक कोने में, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें लिस्ट बनी हुई है। टुडे मीन्स दैट डे, टुमारो मीन्स द नेक्स्ट डे, यस्टरडे मीन द प्रीवियस डे, ऐसे बदलते हैं इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कमिंग नहीं होगा ना, वी आर कमिंग फॉर डिनर नहीं होगा। अपने घर में कैसे आएंगे पापा? मम्मी ने पापा ने मम्मी को बोला वी आर गोइंग फॉर डिनर टुडे, आप बदलो। फादर टेल्स मदर, ठीक है, दैट, ओके, दे, वैसे मैंने हटा दिया फिलहाल, दैट डे ऐसा रहेगा। अब बताओ वी को कैसे चेंज करोगे? वी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। अब नॉर्मली किसके अकॉर्डिंग बदलना? ये फादर के, सब्जेक्ट के। फादर है, ही शी इट में जाएगा ये, अगर बदलेगा तो ही शी इट है ना इसकी ऑप्शन, ये तो थर्ड में बदलता है। अब ही यहां लगाऊंगा, मैं लगा दूं, चलो कोई बात नहीं, पर ही लगा दिया तो यहां तो प्लूरल था, यहां सिंगुलर थोड़ी हो सकता है। तो ही की कौन सी फॉर्म लगानी है? जो प्लूरल है। तो ही का प्लूरल क्या होता है? लगेगा दे ही। अरे मैं ये बता रहा हूं पहुंचे कैसे यहां तक, समझे? दे कहां से आया? फादर की जगह से लगाना था ही। अगर उसने बोला तो ना आई एम गोइंग, तब ही लग जाना, क्योंकि आई सिंगुलर के लिए बोला, और उसने बोला वी, मतलब हम दोनों, तो फिर क्या होगा? दे आर, आर तो लगना ही है ना, क्यों? टेंस तो चेंज होगा नहीं। गोइंग फॉर डिनर, कोटेड स्पीच, जब किसी ने वो बात सुन के किसी तीसरे को बताई, मतलब मोंटी भाग के गया, उसने दादी को बताया, फादर टेल्स मदर दैट दे आर गोइंग फॉर डिनर टुडे रहेगा। ये भी शायद पास्ट में चेंज होता है, ये भी ऐसे नहीं चेंज होगा। ये जो टुडे है ना, ये भी शायद चेंज नहीं होगा, ये भी तभी चेंज होता है जब पास्ट में जाना। ऐसे तो अभी नियर ही है ना, टेंस ही नहीं बदला, तो फिर टुडे का दैट डे का लॉजिक लग नहीं रहा, पर मैं चेक कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं। ये लॉजिक समझे थोड़ा सा क्या हो रहा है? वी आर ट्राइंग टू रिपोर्ट। अच्छा, एक और लो। सेट टू को किसमें बदला? शी, बदल दिया जी। माई पीपल, ये ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा खोल दिए, यू, माई पीपल। पीपल का प्लूरल क्या होगा? मतलब उसका प्रोनाउन क्या लगाएंगे? पीपल ज्यादा है, ही शीट में कौन सा आएगा फिर जो सेंटेंस शुरू कर सके? दे, दैट, दे। मैंने कहीं और ही चला गया हूं। पास्ट, बाहर क्या है? टोल्ड, तो कैन भी, कैन का पास्ट क्या होता है? हाँ, कैन बन जाएगा कुड का भैया, कुड। मे होता तो माइट, मतलब शुड ही। माई पीपल दैट दे कुड गेट आउट ऑफ। माई अकॉर्डिंग टू शी, यहां तो प्लूरल था, यहां सिंगुलर है। शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आप अब देखो जेट मेथड, राइट नाउ की जगह हो जाएगा राइट देन। नाउ का बदल जाता है देन।
ये भी बता देंगे। अच्छा अब देखो जेट मेथड, इमेजिन करो उसने, वह कहती है मेरे लोगों से तुम्हें मेरे किचन से चले जाना चाहिए अभी। बाहर वाला पास्ट देख के हमने टेंस चेंज करना है और प्रोनाउन हर हाल में चेंज होना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के, थर्ड पर्सन अंदर होगा तो, बाहर की तो बात ही नहीं हुई, अंदर अगर स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करना, तो चेंज नहीं करना। चलें आगे, एक एग्जांपल और फिर कंक्लूड कर देते हैं, बाकी कल। She said to me, "Are you well?" She told me. क्यों? सवाल पूछा है तो said to को बदलेंगे, उसने मुझे पूछा। said to पूरा बदल गया है, to नहीं लिखना फिर दोबारा। She asked me और इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे that के साथ नहीं, अब लिखा हुआ हमने, जब सवाल हो हेल्पिंग वर्ब वाला if। अब यहां है सवाल, लेकिन जब इसमें जाएगा ना इनडायरेक्ट में तो सवाल नहीं रहेगा। जैसे आर यू वेल की जगह हो जाएगा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज, मी के अकॉर्डिंग। इफ आई, आर हो जाएगा अब आई के अकॉर्डिंग वॉज वेल, और सवाल नहीं, अब सिर्फ सिंगल डॉट। क्वेश्चन की सेंस खत्म हो गई, किसमें आ गई वो, इफ में। इफ में तो समझे क्या हुआ, प्रोनाउन बदला, टेंस बदला और सवाल नहीं। मतलब जैसे सवाल होता तो होता इफ वॉज आई वेल, वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, पर मैंने उस सेंटेंस को सीधा करके लिख दिया जैसे कि अफर्मेटिव वाक्य हो, क्योंकि किससे जोड़ रहा हूं, इफ से, माने क्वेश्चन की सेंस इफ में चली गई। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज वेल, कि उसने मुझे पूछा क्या मैं ठीक हूं, रिपोर्ट ठीक हुआ है, सेंस पहुंच गई वहां। आस्ट और इफ से क्वेश्चन, और अगर वाई लगा होता तो वाई आर यू वेल, बाकी यही रहना था बस। मतलब कंजंक्शन फिर कौन वर्ड एक्ट करेगा, जो WH लगा होगा वही कंजंक्शन है, ना इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे। कोई खास काम नहीं दे रहा, मैं ढूंढता हूं, मैंने एक PDF बनाई हुई है, उस PDF को सेंड करूंगा और उस PDF में आपने पहले पकड़ने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने की कोशिश करनी। अभी पहले जो एग्जांपल मिलेंगे जिसमें सिंपल टेंस चेंज कर रहा है या प्रोनाउन चेंज कर रहा है, सिंपल वाले वो करके लाने। पहले 10, पता नहीं कितने दिए होंगे उसमें, पर आपने पकड़ने पहले 10 कर के ले आए।